बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने जा रही है। 2020 में दोबारा फिर से यूट्यूब को बैन करने का सोचा जा रहा है। और कुछ देर पहले मैंने अभी न्यूज़ सुनी है, और इस दफ़ा जो न्यूज़ आई है वो हमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सजेशन कह लीजिए, या एक फ़ीडबैक कह लीजिए, या उन्होंने एक हिंट दी है, एक अपडेट कह लीजिए कि उन्होंने एक सजेशन दी है कि यूट्यूब को बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब यूट्यूब को क्यों बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में, या ऐसी कौन सा बैकएंड पे ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस वजह से उन्होंने ये कहा है जी कि हमें जो है यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, इसी पे डिस्कशन चलेगी। सबसे पहले तो ये जी कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो गूगल के बाद दुनिया का आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। और चूँकि गूगल तो खुद इट्सल्फ जो है दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उस पर तो जिसे कहते हैं सर्चेज वगैरह दिन में इतनी परफॉर्म की जाती हैं, तो वो तो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और सबसे ज़बरदस्त कंपनी है, जहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, और आपकी लार्जेस्ट बिगेस्ट कंपनी है सर्च की अगर मैं बात करूँ। और अगर मैं वीडियोस के प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यूट्यूब जो है ना, वो पहला आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपकी डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कितनी वीडियोस देखी जा रही हैं, और कितना पैसा बना रहे हैं लोग, कितना जिसे कहते हैं वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ये तो हम इसे कहते हैं गेज भी नहीं कर सकते। शायद पैसा कितना बना रहे हैं हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, किसी किसी टर्म्स में लेके आ सकते हैं, लेकिन हम कितनी वैल्यू एडिशन करें, कितना फ़ायदा पहुँच रहे हैं लोगों को, वो हम उसमें उसको जिसे कहते हैं ना किसी साइजेबल फिगर में नहीं बयान कर सकते। अब ये पाकिस्तान जो है, इसमें ऑलरेडी अगर आपको पता है तो पहले भी यूट्यूब बैन हो चुकी है, 3 साल बैन रही है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में यूट्यूब से लोग कितना पैसा बना रहे हैं, कितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कितना बिजनेसेस को फ़ायदा हो रहा है, कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनकी डिजिटल इकोनॉमी में कितना फ़ायदा हो रहा है, उनकी डिजिटल ग्रोथ कितनी हो रही है, और डिजिटल कंटेंट उनका कितना ज़्यादा बन रहा है। और अगर कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान के साथ, तो हमारे मुल्क में अभी इतना जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस नहीं है। लोग एक्टिव हैं यूट्यूब के ऊपर, लोगों के चैनल्स मौजूद हैं, उनके ऊपर उनकी अर्निंग्स भी हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ अर्निंग के पर्सपेक्टिव से, ऐसे बेशुमार हमारे देहाती हैं जिनके यूट्यूब के अच्छे खासे चैनल्स हैं, बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हैं, और वो वहाँ से पैसे भी बना रहे हैं, और उनका शौक भी है, खाने पीने की चीज़ें वगैरह बना के बताते हैं। अगर कोई एजुकेशन दे रहा है तो कोई फ्री में एजुकेशन दे रहा है, तो वहाँ से वो लोगों को बता रहा है, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन भी बहुत कर रहा है, पैसा भी बना रहा है, ठीक है। और चूँकि आजकल वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोगों के रोज़गार ख़राब हो रहे हैं, तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग पैसा बना रहे हैं। कितना पैसा बनाते हैं वो मैं आपको प्रीवियस एक वीडियो में बता चुका हूँ जी, कितने व्यूज़ पे कितने पैसे आते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो कोरोना वायरस ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मुल्क में लॉकडाउन है या स्मार्ट लॉकडाउन है, लोगों की नौकरियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं, सैलरी इतने हिसाब से नहीं बढ़ रही, बिजनेसेस जो हैं वो इतने हिसाब से जिसे कहते हैं अपना मुल्क हमारा प्रॉस्पर नहीं कर रहा, ठीक है, बिजनेसेस जो है इस हिसाब से नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा मुल्क में, ठीक है, तो यूट्यूब बचता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम पैसे बना सकते हो। अगर इस प्लेटफॉर्म को भी बैन करने का सोचा जाए, या कहा जाए जी कि यूट्यूब को बैन कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई अक्लमंदाना डिसीजन नहीं होगा। अच्छा, अब बैन क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में असल में बात जजेस की भी सही है। जजेस ने कहा है जी कि ख़ास तौर पे अगर इस गवर्नमेंट की बात करें, तो इस गवर्नमेंट में ना पॉलिटिशियंस के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर और जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा किस्म का कंटेंट आना शुरू हो गया, और वायरल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। अगर मैं बात करूं जी कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बेशुमार पोस्ट आना शुरू हो गई हैं, वीडियोस यूट्यूब पे बेशुमार आना शुरू हो गई हैं, और लोगों की पर्सनल वीडियोस भी आ जाती हैं। पर्सनल से मुराद क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई MP है, MN है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उनकी वीडियोस वगैरह डाल दी जाती हैं, या करप्शन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा सामने आ जाती हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो करप्ट जिसे कहते हैं प्रैक्टिस कर रहा है, तो वीडियोस के फॉर्म में कहीं ना कहीं लोगों ने कैमरा लगाया होता है, वो जाके उसका क्या कहूँ मैं, जाके वो वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देते हैं, और फिर वो पब्लिक उसको देखती है, फिर वो जाके वायरल हो जाती है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव साइड भी है, इसकी नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड ये है कि अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है तो वीडियो बना के नेट पे डालते तो पूरी दुनिया देख लेती कि भाई ये किस किस्म का बंदा है। पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा करप्शन ली है, रिश्वत वगैरह लेते हुए पकड़े गए, उन्होंने बाद लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, वो डाल दी, वार्डन्स नहीं बच पाए, ठीक है, इनफैक्ट आपका कोई भी अदारा नहीं बच पाया। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है, उस पर मेरा जैसे कहते हैं मेरा मैं बल्कि इस बात को कहूँगा कि जजेस अगर इस बात पे कह रहे हैं कि इनका पॉइंट वैलिड है, लेकिन इस वैलिड पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन कर लेना कि यूट्यूब को बैन कर दो, ये थोड़ा सा गलत है, ये समझ नहीं आता।
देखें, अगर आप किसी की फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, अगर कोई उसकी वीडियोस वगैरह बना देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ये चीज़ टोटली गलत है और मैं इस चीज़ को टोटली सपोर्ट करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और एज़ बीइंग एन उम्मती हमें कभी भी किसी की, हमारी माँ बहनों को या किसी की माँ बहनें वो हमारी साझी हैं। देखें, मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई फैमिली मेम्बर है या मेरा कोई रिलेटिव है या लेट्स से मैं किसी को नहीं भी जानता, तो उसकी माँ बहन जो है वो मेरी माँ बहनों की जैसी ही है भाई। हम उम्मती हैं, हम लोग सारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उसकी फैमिली मेम्बर्स को हिट नहीं करना चाहिए, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, उन पर कोई वीडियोज़ नहीं आनी चाहिए, उन पर कोई कमेंट्स नहीं आने चाहिए, उन पर किसी भी किस्म का कोई तबसरा नहीं आना चाहिए। देखिए, शायद इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जाके कोई कमेंट करते हो, इस तरह की बातें करते हो, वो चीज़ बुरी लगती है और वो बहुत हर्ट करती है, ठीक है। और वो ये चीज़ आपकी मॉरली और एथिकली भी गलत है, ठीक है। और इसका यकीन कीजिए, इसका गुनाह मिलता है। हमारा मज़हब भी कहता है कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट करो। इनफैक्ट हमारा मज़हब और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद औरतों को कितनी रिस्पेक्ट दी। आप पढ़िए, इस्लाम से पहले औरतों को ज़िंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। जब बच्चियाँ पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो दुनिया में आए, उन्होंने औरत को इज़्ज़त दी, औरत का मकाम बनाया, माँ के कदमों तले जन्नत है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि औरतें भी जो हैं जी वो वुमेन अपना एम्पावरमेंट के नाम पे जो गलत मतलब चीज़ें वो करते रहे। जैसे भाई हमने रिसेंटली देखा औरत मार्च में क्या हो रहा था, ठीक है, बहुत किस्म की फहाश किस्म की चीज़ें हो रही थी, ठीक है। खैर, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, हम अभी पॉइंट पे रहते हैं। तो ये पॉइंट उनका ठीक है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी टारगेट किया जाता है। और ये भी एक देखें, उन्होंने ये कहा है जी कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसा काफ़ी कंटेंट है जिसमें आर्मी के बारे में, हमारी पाकिस्तान आर्मी के बारे में, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में, हमारे जजेस के बारे में बेशुमार किस्म का कंटेंट वायरल हुआ पड़ा है। उसमें वीडियोज़ हैं, उसमें सोशल मीडिया पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं। और चूँकि पीटीए वाले, ठीक है, या एफआईए वाले, उनसे वो कंटेंट वो रिमूव नहीं कर सकते, वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो चूँकि कंटेंट रिमूव नहीं हो सकता, तो इस बिहाफ पे यूट्यूब को बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये ठीक है? सिर्फ इस बिहाफ पे बैन कर दो कि कुछ ऐसा कंटेंट मौजूद है वो रिमूव नहीं होगा तो आप उसको बैन कर दो, ये गलत है। क्योंकि देखिए, अब मैं, एक तो है लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी उनकी अर्निंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है, वो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट्स की बात, लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई बंदा अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे। नौकरियां मार्केट में नहीं हैं, बिजनेसेस नहीं अच्छे तरीके से बढ़ रहे, ग्रो नहीं कर रहे, हर कोई बंदा परेशान है। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से, जिसे कहते हैं, उनको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, वो उसके ऊपर अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। लोग फाइवर पे मौजूद हैं, फाइवर पे यूट्यूब एसईओ हो गया, यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स हो गया, पता नहीं किस किस्म की वो सर्विसेज दे रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें चूँकि यूट्यूब के ऊपर ही होती हैं, अगर आप उस प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं तो आप वो पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी मार्केट बंद कर देते हो। जो लोग पैसा बना रहे हैं, पूरा का पूरा उनका पैसा वहाँ पे ख़राब कर दोगे। वो टोटली, जैसे कहते हैं ना, ख़त्म, निस्तो नबूत आप करने वाली बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग करते हैं, मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, मैं बहुत ऐसे एसईओ एक्सपर्ट्स उनको देखता हूँ, मैं लोगों की चीज़ें सुनता हूँ, मैं इतना कुछ, जिसे कहते हैं नॉलेज, मुझे इतना वहाँ से मिलता है। मेरा खुद का यूट्यूब का चैनल है, मैं लोगों को वीडियोस बना के शेयर करता हूँ, बेशुमार चीज़ें देता हूँ, बेशुमार लोगों को फ़ायदा होता है। किसी की नौकरी हो जाती है, किसी को कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोई एसईओ की स्पेशलाइजेशन कर लेता है, किसी को कोई जॉब मिलती है, किसी की सीवी बेहतर होती है, किसी को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू होती हैं, वीडियो की फॉर्म में। और आने वाला टाइम, इनफैक्ट 2020 में यूट्यूब ही तो सबसे बड़ी मार्केट है। एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा वीडियो से होती है और वीडियोज़ के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। और पाकिस्तान ऑलरेडी, अगर आप यूट्यूब को बैन कर देते हो, आपकी बात वैलिड है, लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब को बैन नहीं करना चाहिए, आपको उसके लिए कोई कंटेंट रूल्स बनाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये सब कुछ कंटेंट के अंडर आता है। कंटेंट वायलेशन रूल्स बनाइए, कोई कंटेंट अथॉरिटी बनाइए, कोई कंटेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, जो ये ऐसा कोई रूल्स डिफाइन कर दीजिए, या यूट्यूब से बात कीजिए कि उस तरह के रूल्स बनाइए कि पाकिस्तान में इस किस्म का कंटेंट वायरल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को तो देखा जा सकता है, ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये कह दो कि चूँकि दूसरे मुल्कों में यूट्यूब बंद है किसी वजह से, तो हमारे यहाँ पे इस वजह से बंद होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम एक जगह पे बात करते हैं, हर इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो अगर इंसान ने कोई ऐसी वीडियो बनाई है जो वैलिड है, आप उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपको लगता है वो वीडियो ठीक है, तो प्रॉपर जाके उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इंसान करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है और किसी ने XYZ बंदे ने वीडियो बना के नेट पे डाल दी है, तो वीडियो वाले को जाके मत पकड़िए, पहले वीडियो को देखिए। वीडियो में जिस बंदे के बारे में बताया गया, क्या वाकई वो एक्चुअल में करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा? अगर वो करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो जाके उसे पकड़िए, उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फिर जाके देखिए क्या होता है।
देखिए कहीं ना, देखिए ताली जो है ना वो कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ होता है तो शोर होता है, वरना शोर नहीं होता भाई। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, देखें पहले भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स में सोशल मीडिया पे पोस्ट आती रहती थी, नून लीग के बारे में पोस्ट आती रहती थी, जरदारी साहब की जो भी पार्टी है उनके बारे में पोस्ट आती रहती थी, अभी इमरान खान साहब के बारे में पोस्ट आती रहती है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होता रहता है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है कि हर किस्म की ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के लिए ऐसा कंटेंट बना के डाल देती हैं, और इंडियंस मौजूद हैं जो इस किस्म का कंटेंट बना के पाकिस्तानियों के नाम से उन्होंने कंटेंट अकाउंट क्रिएट किए हैं यूट्यूब पर, वो जाके कंटेंट डाली जा रहा है। और हम कहते हैं, क्योंकि नाम हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तानी है, बैक एंड पे वो कोई और होते हैं, वो सारा का सारा स्कैम होता है आपका, ठीक है। तो इसके अब बेहतर तरीका ये होता है कि आप कोई ऐसे रूल्स डिफाइन कीजिए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना लीजिए कि इस किस्म का कंटेंट नहीं होगा। पर्सनल कंटेंट तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, किसी की फैमिली मेम्बर्स को कभी भी हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी, अगर आपने कोई वीडियो बनानी, किसी भी फीमेल के बारे में कोई ऐसी वीडियो मत बनाओ, और वायरल ही मत करो यार ऐसी चीज़। पहली बात है अपलोड ही मत करो, जब आप ऐसा कंटेंट ही अपलोड नहीं करोगे तो वो जैसे कहते हैं ना आगे वायरल ही नहीं होगा। लेकिन अगर यूट्यूब को बैन कर देते तो स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़ेंगे? बड़ी साफ सी बात है, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आज सीख रहा है यूट्यूब से, बड़ी मुश्किल से जाके पाकिस्तान की एक डिजिटल इकोनॉमी बनी हुई है, बड़ी मुश्किल से जाके पाकिस्तान का डिजिटल कंटेंट बन चुका है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हुआ है, बहुत मुश्किल से हमारी डिजिटल ग्रोथ होना शुरू हुई है, बहुत मुश्किल से हम बाहर से पैसे पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, गौरों के डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसे बना रहे हैं। और अगर हम सिर्फ इस बिहाफ पे कर दें जी कि फैमिली के वीडियोस हैं या पर्सनल वीडियोस हैं या कुछ ऐसा टारगेट किया जाता है, गवर्नमेंट को टारगेट किया जाता है, आर्मी को टारगेट किया जाता है, इनके बारे में कहा जाता है, और इस एक पॉइंट को लेके हम कहते हैं यूट्यूब को बैन कर देते हैं, तो ये वाइज डिसीजन नहीं होगा। हम बिल्कुल वापस चले जाएंगे भाई, हम ऑलरेडी बहुत पीछे, हम और पीछे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर यूट्यूब को बैन होती है पाकिस्तान में जाके, ठीक है। इसमें सारे के सारे फैक्टर्स देखना चाहिए जो आपके बड़े, देखें हमारे मुल्क में माशाल्लाह बेशुमार बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए, टेक्नोलॉजी के बंदों से पूछिए, वो आपको बड़े बेहतर गाइड कर देंगे। देखिए मेरा तो 6 साल का तजर्बा है, मैं अपने आप को जैसे कहते हैं बहुत बड़ी मछली नहीं कहता, ठीक है। लेकिन मैं एक कॉमन सी बात जानता हूँ कि यूट्यूब को बैन करने से कितने लोगों का नुकसान हो सकता है, और वो किस किस्म का नुकसान होगा। वो मॉनिटरी नुकसान भी होगा, वो लोगों की लर्निंग भी रुकेगी, लोगों के दिमाग में कोई आइडियाज़ आते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो भी रुकेंगे, लोगों के बिजनेसेस कायम है यूट्यूब के ऊपर, लोग बाहर से पैसे बना रहे हैं, यूट्यूब से डॉलर्स आ रहे हैं, लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ये सब का सब एकदम ख़त्म हो जाएगा। और फिर सोचिए ऑलरेडी मुल्क के इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से क्या हालात हुए हैं और आगे क्या हालात होने वाले हैं। तो ये सोचिए, ये ख्याल कीजिए, फिर जाके बनाइए। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, आप अपने KPIs बनाएंगे तो फिर जाके कुछ कर पाएंगे। बिना KPIs के, बिना ऐसे करके डिसीजंस लेना मेरे ख्याल से वाइज नहीं है। यूट्यूब को बैन नहीं करना चाहिए, बैन करने से आपका नुकसान है, ख़ास तौर पे यूट्यूब को बैन करने से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरी तो ये सजेशन है कि यूट्यूब बैन नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों की क्या सजेशन है कि यूट्यूब को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ये डिसीजन का ठीक है? क्या इसको मज़ीद इंप्लीमेंट करना चाहिए? क्या हमें कोई KPIs लेके आने चाहिए? क्या हमें कोई SOPs वगैरह बनाने चाहिए? कोरोना वायरस को लेकर अभी तक कोई SOPs नहीं बने हुए, जो बने हुए उन पर कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, धज्जियाँ उनकी उड़ी हैं। अब लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने आके कोरोना वायरस के ऊपर जो SOPs बनाए हैं उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, और इस तरह की कोई वीडियो अपलोड कर देंगे, ये तो मैं भी एक वीडियो अपलोड करूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये हमने कोई पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर दी। ये अगेंस्ट बात नहीं है। देखिए बात इस वक्त क्या है, कोरोना वायरस के अंदर आपने देखा बड़ी छोटी ईद पे कितने केसेस आपके सामने आए हैं। यहाँ से 3.25 लाख के करीब हमारे केसेस हो चुके हैं। और मज़े की बात है, वो कोविड-19 वाली एप्लीकेशन जिसमें मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहा हूँ, वो अब ऐप आपकी क्रैश होना शुरू होगी। पिछले 2 हफ्तों से मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ, ऐप क्रैश पे क्रैश हुई जा रही है, स्टैट्स नहीं मिल रही, और देख रहा हूँ अब स्टैट्स बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब आगे बड़ी ईद आ रही है और हम सब समझ आ रहे हैं कि स्टैट्स कम क्यों होना शुरू हो गए। जैसे ही बड़ी ईद गुजरेगी आप खुद देखिएगा स्टैट्स फिर बढ़ जाएंगे, या हो सकता है इस बार स्टैट्स ना बढ़ाए जाएँ। देखिए हमने कोरोना वायरस से खुद लड़ना है। अब इस तरह तो अवाम जिसे कहते हैं, देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये सच तो बोलने देना लोगों को। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके वो सच बोल रहे तो आप सच को इन्वेस्टिगेट कीजिए। इंस्टेड ऑफ बैनिंग यूट्यूब इन पाकिस्तान, यू नीड टू लुक इनटू दीज KPIs एज वेल। आपको SOPs कहाँ है, SOPs की कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है? ये ताजिर बरादरी जो है वो उन्होंने एहतजाज करना था, कि पिंडी में कोई इन्होंने एहतजाज कर रहे थे, जो वो हॉर्न बजाओ मुहिम लेके चल रहे थे, कहाँ पे उन्होंने मास्क पहने हुए थे? कल परसों मौलाना हजरात का ये जो ईद से रिलेटेड एक हुआ है, इनकी मजलिस हुई है, उसमें इनकी डिस्कशन वगैरह हुई है, कहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ? बाहर के मुल्कों में कोरोना वायरस से लोग अभी भी मरे, हमारे मुल्क में लोग मरना बंद हो गए हैं। भाई क्या बात है। तो ये चीज़ें सोचें, फिर जाके देखें कि यूट्यूब बैन करने से क्या नुकसान है, और
अगर यूट्यूब को हम इन प्रॉपर तरीक़ों से, इन KPIs, इन SOPs से लेके चलते हैं तो फिर हमें फ़ायदा होगा। और हमेशा कहता हूँ, कभी भी किसी की, देखिए माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, बड़ी साफ़ सी बात है, ठीक है। आप किसी की माँ बहन को इज़्ज़त देंगे तो लोग आपकी माँ बहन को इज़्ज़त देंगे, ठीक है। अगर आप किसी की माँ बहन के साथ कुछ बुरा करेंगे तो भैया ये मकाफ़ात अमल है, फिर वो आपके साथ ऐसा बुरा होगा, ठीक है। तो कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ़ के अंदर, प्राइवेसी के अंदर कभी भी इंटरफेयर मत कीजिए, कभी भी कोई ऐसी वीडियो मत बनाइए, ठीक है। कभी भी किसी की फैमिली मेम्बर्स के बारे में कभी ना ट्वीट कीजिए, ना पोस्ट बनाइए, ना वीडियो बनाइए, ठीक है। आपको किसी से इख्तलाफ है, आपको किसी से इशू है, आप जो है आप लिख सकते हो। आज के ज़माने में तो भाई कलम की ताकत क्या है, आप पोस्ट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, लेकिन 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 अखलाकियात को, मोरल्स को जो है वो आप जैसे कहते हैं, अगर उनके अगेंस्ट जाते हो तो वो अल्लाह तबारक व तआला भी गुनाह देंगे और आपको खुद भी, आपका जो ज़मीर है ना उस चीज़ को गवारा नहीं कर पाएगा। तो मेरा तो यही है जी कि यूट्यूब को बैन नहीं करना चाहिए। यूट्यूब को बैन करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप बता दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है, यूट्यूब को बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपना मुझे फीडबैक दीजिए और जो आपके माइंड में चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।